आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ और आंखें बंद करो और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। ये सारे वो लोग हैं जिनकी लैंड होगी है ना, इनको एक तरफ से बैठा दो, सारे को अलग। इनको, उन लोगों को आगे कर लो, इन लोगों को पीछे बैठा दो, जो ले हैंड वाला कैबिन। इन सारों को पिछले साइड बैठा दो और जिनकी होने वाली उन्हें अगले पार कर दो। ठीक है, दिमाग से करना, यूज कर लेना अपनी बुद्धि। उड़ा ऐसा ना कर देना कुछ। ऐसा करते हैं ये लोग है। अभी ध्यान दो मेरी तरफ। अभी आज आपने परमेश्वर का वचन सुनना है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सीख कर आगे बढ़े। वचन आज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। टाइम ज्यादा हो रहा है, लंबा तो नहीं दे पाऊंगा वचन, थोड़ा दूंगा लेकिन खास दूंगा आपको वचन। जितना भी दूंगा खास दूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। ठीक है, एक आधा कैमरा जब मैं बुलाऊं तो मेरे पास ले आना, अभी नहीं। अभी तो मैं पढ़ूंगा रोमियो। ठीक है, रोमियो में जाते हैं हम लोग, वहां एक अध्याय पढ़ेंगे। रिम्पी इसका स्ट्रॉन्ग बाइबल से रोमियो का एक वचन निकाल, एक शब्द। ठीक है, यहां ले आ मेरे पास स्ट्रॉन्ग बाइबल, जल्दी जल्दी। 1:16, इसको स्ट्रॉन्ग का इंग्लिश में भी लेकर आओ मेरे पास। एक कैमरा भी ले आओ जल्दी, यही हम कर लेंगे कैमरे के पास ही सारा। इधर रहो जल्दी जल्दी। हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं इसको, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये जो शब्द है ना उद्धार, कहाँ है? 16 ये है ना, तो इसकी रोशनी और कर बढ़ा दे इसकी रोशनी। ठीक है, हाँ, यहां पर आता है 16 में लिखा, फॉर आई एम नॉट ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God into the salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek। यहां पर वो शब्द आएगा उद्धार, साल्वेशन। ये मैं शब्द, ये चेक करो शब्द, ये चेक करो, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। नहीं, क्लिक किसको बाद में करना था ना, पहले इसको दिखाना था कौन सा। चलो हो गया, कोई बात नहीं। ये शब्द है स्टोरिया। ठीक है, यूनानी शब्द, ओरिजिनल शब्द। अगर यहां इसको पढ़ोगे तो ये सिर्फ मोक्ष की बात नहीं कर रहा, ये कंप्लीट पैकेज है। क्या है ये शब्द सोटेरिया? हालेलुया। अभी बस इतना रहने दो, मैं समझाता हूं अभी। उधर रहो, अभी इधर देखो मेरी तरफ। ये जो शब्द है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं शर्माता, क्योंकि वह हर एक, दुनिया के हर इंसान के लिए जो सुसमाचार पर क्या करेगा, विश्वास। सुसमाचार क्या है? यीशु का पैदा होना और यीशु का दुनिया में आना और उसका काम जो पृथ्वी पर सारे मनुष्यों के लिए उसने पूरा किया, इसको कहते हैं सुसमाचार। और इस सुसमाचार पर विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, सामर्थ्य। जो सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं, जो यीशु का आना, शब्द देहधारी होना, पवित्र आत्मा से पैदा होना, तुम्हारे फेथ में ये बड़ा विषय बैठना चाहिए, तुम्हारे मन में ये बड़ी बात बैठनी चाहिए। क्योंकि अगर
ये तेल नहीं है, पानी नहीं है, कपड़ा नहीं है, दिमाग में ये नहीं लगाया जा रहा कि इससे मैं, पास्टर जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अनॉइंटिंग चीज करके दे रहा, इसको लगाओ, ये होगा वो होगा। अब तुम्हारा दिमाग उसमें चला गया है। कहां चला गया है? उन चीजों में चला गया है। दिमाग में इससे हीलिंग होगी, दिमाग में इससे काम होगा। और आप वहां गवाहियां सुनोगे ऐसी चीजों की, बोलो, वहां जब ऐसी चीजों की गवाहियां सुनोगे तो वो इसलिए नहीं हुआ कि उस चीज ने काम किया है। कुछ मैं समझता हूं जो उन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, उससे, क्योंकि विश्वास तो किया होगा ना कुछ कुछ यीशु के ऊपर समझकर, साथ में वो चीज यूज किया, तो काम कुछ विश्वास से हो गया और कुछ दुष्ट आत्मा भी गड़बड़ कर देती है। जैसे अभी ये नेगेटिविटी थी, ये जो अभी डायरी लगाना था, ये क्या था? परमेश्वर कोई काम नहीं कर रहा था, परमेश्वर का ये नियम ही नहीं है। तो क्यों वो डायरी पर क्या है? वो तो डायरी है। वो कैसे गिर गए? मेरी समझ से बाहर है। कैसे वो कहते हैं मेरी ये प्रॉब्लम चलेगी? सोच कर देखो, ये नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी दुनिया में भी काम करती है। धागाओं, तभी बाबा के मंत्र शंतर ये ओढ़ पोड़ करते हैं, वहां भी कुछ कुछ हीलिंग हो जाती है नेगेटिविटी से। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ना दुनिया में और ना ही प्रभु के लोगों के लिए ये सच्चाई है। बाइबल में लिखा, सच्चाई जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई यही है, यीशु का पृथ्वी पर आना। इसे समझो, अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में समझो इसे अच्छे तरीके से। जिन लोगों के अंदर ये फेथ अच्छे से बैठा, उन्हें जिंदगी जीने का मजा आएगा। लेकिन ये अच्छी शिक्षा से होगा ना। अगर आप लोग सुनते रहते हो इधर उधर भी, जैसे वो बहन ने जो वो गवाही देने आई, तो मैंने उसका एक पॉइंट चेक किया। उसने कहा जीवत चर्च मैं ढूंढ रही थी। मैंने तो कभी नहीं कहा जीवत चर्च मुर्दा चर्च। बोलो, इसका मतलब इसने किसी को सुना था बीच में। समझ आया नहीं समझ आया? किसी अगुए की बात दिमाग में आ गई, जीवत चर्च मुर्दा चर्च। जहां पर यीशु मसीह का नाम लेते हैं ना लोग, जो यीशु पे फेथ करते हैं, वो जीवत चर्च ही है। याद रखना, क्या है वो? कोई मुर्दा चर्च नहीं। वो अलग बात है कि वहां हीलिंग का जो विषय वो नहीं, अगुए के पास समझ में नहीं है, या वो उस तरफ हीलिंग के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करता, तो हीलिंग नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, जाएंगे। बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे, यीशु मसीह में रहेंगे, लेकिन स्वर्ग तो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। उन्होंने जाना है कि कोई दूसरा उद्धार का रास्ता नहीं, कोई मार्ग का रास्ता नहीं है। कितनों को बात समझ आई? इसीलिए मैंने कहा उन्हें रोकना, कुछ बातें उन्हें समझानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर अभी इस शिक्षा को पकड़ो। ये उद्धार शब्द के लिए क्या करना? फेथ। पहले मुझे ये बताओ, चंगाई बड़ी है या आपका मोक्ष बड़ा है, स्वर्ग में जाना बड़ा है? बोलो। दोनों चीजों में से जो आप, जब हम मर जाएंगे तो मरने के बाद क्या होता है? मोक्ष मतलब अनंत जीवन। मोक्ष मतलब अनंत जीवन पाना, या तो नाश होना या अनंत जीवन पाना। तो अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो, उसे जान लेते हो वो उद्धार करता है, उसके अलावा कोई और उद्धार करता नहीं है, उसके वही मेरे पापों का प्रायश्चित है। क्योंकि दुनिया में कोई भी मनुष्य, पूरी दुनिया में अगर मनुष्य की बात करें, यीशु भी मनुष्य, हम उसको मनुष्य भी बोल सकते हैं जब वो बॉडी में था तब। और पूरी दुनिया में जिनके पास ये बॉडी है, जिनको लोग भगवान समझते हैं, कोई भी ऐसा जन्म पाप के बिना पैदा नहीं हुआ। मम्मी पापा से जन्मा, मम्मी पापा के संबंध से। अगर मैं इंग्लिश का शब्द यूज करूंगा तो थोड़ा सा लज्जा की बात हो जाएगी, लेकिन डॉक्टरों के पास जाते तो सारी बातें वो करते खुल्लम खुल्ला। शर्म क्या है चीजों को समझने के लिए? कितनों को बात समझ आती है? जो पृथ्वी पर सेक्स से पैदा हुआ है वो मनुष्य पापी है। कितनों को बात समझ आती है?
कि बुद्धि में डाल लो बात, यीशु है इस दुनिया में बिना इस चीज से पैदा हुआ, आत्मा से। और ये सुसमाचार है पूरी दुनिया के लिए। वो कैसे पैदा हुआ? स्वर्गदूतों ने आकर गडेरियों को, भेड़ बकरियां चराने वाले गडेरिये बोलते हैं बाइबल के अंदर, मैं उन्हें आजड़ी भी बोल सकता हूं पंजाबी में, चरवाहे भी बोल सकता हूं। उन्होंने कहा हम तुम्हें एक बड़ा उद्धार का सुसमाचार देते हैं जो इज़राइल में हुआ है, जो यरूशलेम में हुआ। तो सोचो उनको भी सुसमाचार दिया जा रहा है। आज इज़राइल में, इस पृथ्वी पर एक उद्धार करता पैदा हुआ है। तुम्हारे दिल में, दिमाग में ये विश्वास का कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठना चाहिए। जब ये अच्छे से बैठ जाएगा फिर तुम्हारी जिंदगी में वो पावर काम करेगी। जब तुम्हारे अंदर ये बात ही अच्छे से नहीं बैठेगी, क्योंकि इतनी मिनिस्ट्रीज है, इतने अगुए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है। और वैसे भी दुनिया में जानते हो, दुनिया में कोई डेरा जब बढ़ जाता है, बड़ा डेरा बन जाता है, तो लोग कहते हैं ये डेरा ऐसे बन गया अगर परमात्मा नहीं है तो वो सेटअप, वो सिस्टम बड़ा देखकर भी लोग कहते हैं नहीं, यहां सच्चाई है। क्या है यहां? सच्चाई को तुम्हें समझना होगा बिब्लिकल, जो खुदा ने तुम्हें समझाया है, जो परमेश्वर ने तुम्हें समझाया। जितना ऐसे रियल पकड़कर, जिस दिन तुम इधर उधर की बातें, कहां क्या प्रचार हो रहा है क्या, उसको दिमाग में हटा दो। मुझे तो बस प्रभु के साथ जीना है, जो सीख रहे हो। इतने के साथ ही आप अच्छा मन बना लोगे ना, तो मजेदार जिंदगी जियोगे, मजेदार। सच्ची मैं कह रहा हूं, सच्ची। इतना पावरफुल है परमेश्वर का राज्य, ये पता नहीं कितना कठिन कर दिया है। और यहां पर क्लैरिटी दे दी गई है कि ये जो सुसमाचार है, मोक्ष, छुटकारा, साल्वेशन भी कह सकते हैं, डिलीवरेंस भी कह सकते हैं, ये कंप्लीट पैकेज है। चंगाई बड़ी है या साल्वेशन? साल्वेशन बड़ी है। साल्वेशन के लिए कौन सा तेल कपड़ा पानी लगाते आप? क्या करते हो उसके लिए? विश्वास करते हो यीशु के ऊपर, क्यों वो मेरा प्रभु है, उसे अंगीकार करते हो, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हो। क्यों मेरे पाप के लिए क्रॉस पर चढ़ा, उसका पवित्र लहू, उसकी कुर्बानी मुझे पापों से चढ़ाकर धर्मी ठहराती है। जब मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लगती है। जब मैं संसार को छोड़कर अपना फेथ प्रभु पर लाता हूं, तो यही मेरा उद्धार का मार्ग है। तो इससे इतना बड़ा साल्वेशन के लिए आप फेथ करते हो, कोई कपड़ा, मटेरियल, तेल पानी नहीं यूज करते, तो चंगाई तो मामूली सी चीज है, मामूली सी चीज। तो ये भी फेथ से ही है। क्या है ये? फेथ से ही है, फेथ से। तुम्हें इसे कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आगे क्या लिखा? 17 में लिखा, क्योंकि उसमें, उस समाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है, और विश्वास से ही प्रकट होगी, कोई दूसरा नियम नहीं। जो काम यीशु मसीह ने कर दिया, अब उस पर हमारा फेथ चाहिए, आपका अंगीकार चाहिए। यस प्रभु, आपने मुझे पाप से छुड़ाया, अपना पवित्र लहू बहाया, शरीर तोड़वाया, कुर्बानी की, मेरे पाप को आपने खत्म। ऐसे विश्वास चाहिए रोज अंदर, जैसे प्रेरित पौल के अंदर था। प्रेरित पौल कहता, मैं मसीह को, क्रूस को अपनी देह पर लिए फिरता हूं। ऐसा क्यों कहता है मैं मसीह के क्रूस को अपनी देह पर लिए फिरता हूं? मतलब ये विश्वास है उसका, वो उस विश्वास को अंदर लेकर चलता है कि प्रभु ने मेरे साथ क्या किया। समझ आया ही नहीं समझ आया? सुनो, मैं आज आपको ये तो बात समझा दी, लेकिन मुझे वापस आना पड़ेगा प्रेरितों का बुक। आज भी मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा अपना टॉपिक, क्रूसेड पर भी नहीं कंप्लीट कर पाया अच्छे से, टॉपिक ज्यादा था और मुझे थोड़ी जल्दी थी कि मैं कुछ चीजें छोड़ ना दूं, अपना मैसेज तो पूरा कर दूं। उस चक्कर में मुझे तेज चलना पड़ा थोड़ा सा। अगर 17 अध्याय प्रेरितों की बुक पढ़ोगे तो यहां पर पौलुस ग्रीस, कितने लोग ग्रीस देश को जानते हैं? यूरोप में ग्रीस देश, हाथ खड़ा करो, कितने लोग जानते?
ਤੁਹਾਨੂੰ तो फिर कोई भी उल्लू बना देगा अगर तुम सीखोगे नहीं अच्छी चीजें। तुम्हें बचाएगा ज्ञान, याद रखना ज्ञान। जितना वचन तुम्हारे अंदर होगा ना परमेश्वर का, उतना तुम बचकर आगे बढ़ पाओगे, अच्छी जिंदगी को जी पाओगे। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं एथेंस ग्रीस का एक नगर है। एथेंस ग्रीस का एक सिटी बोल लो। तुम हैरान हो जाओगे, वो गोरे लोग जिनको लोग कहते गोरों का प्रभु है यीशु, वहां चेक करो क्या है 2025 साल पहले क्या हो रहा है। पढ़ता थोड़ा सा 16। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर में मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इंडिया के देवी देवते अलग हैं, फॉरेन के अलग अलग हैं। जितने देश हैं उतने अलग अलग देवी देवते हैं दुनिया में। चाइना के देवी देवते भी हैं जिनको तुम नाम ही तक नहीं जानते। चाहे इंडिया में उनका नाम तक भी नहीं पता लोगों को क्या नाम है, चुंगी चांगा मुंगी चांगा ऐसा करके कुछ नाम होंगे। कैसी उनकी भाषा है बोलो, कितनों को बात समझ आ रही है? ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? कहां से आई है देवते देवी? मनुष्यों ने बना दिए क्योंकि पाप के गुलाम थे। वहां प्रचार हुआ, पूरा देश बदल गया। आज कहते गोरों का यीशु है, वो नहीं था, वो अंधकार में थे। वहां प्रेरित पौल ने जब खड़ा होकर प्रचार किया ना, उसको मारने लगे, लेकिन तब तक परमेश्वर उसके साथ था। जब हीलिंग हुई, चमत्कार हुए, तो वो लोग बदले। जब पावर ने काम किया, वचन ने काम किया, विश्वास करने वाले खड़े हो गए, तो लोग बदले। तुम अपने गांव में विश्वास करोगे, पूरे गांव के लिए गांव बदल जाएगा। सवाल है, तुम अपने गांव के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने पिंड के लिए, अपने शहर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु ये बदल चुका है, प्रभु ये तेरा काम हो चुका है, ये बचाई जा चुकी, छुड़ाई जा चुकी। जितना तुम परमेश्वर के आगे रखोगे, काम को देखोगे। समझ आया कि नहीं समझ आया? यहां पर जब उनके बीच में वो बात करता है, तो वो उसे कई देवताओं का प्रचारक समझकर कुछ बात करते हैं। तो 19 में कहते, तब उसे वह अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत तू जो सुनाता है क्या है? अब ये उसको कहां पर ले गए? अरियुपगुस पर ले गए। ठीक है, अगर इसको मैं 22 पढ़ता, इसका तो लिखा, तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, ये क्या है? अरियुपगुस क्या है? बोलो, किसी को पता है कुछ? आप में से इधर वर्शिप टीम को इन्होंने घड़ी बाइबल खोलनी कभी ऐसे सुन लिया, थोड़ा पता चल गया। ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो, जब ये एक शब्द हमें समझ नहीं आ रहा, तो टॉपिक ही नहीं समझ आ रहा है, कहां ले गए, क्या हुआ। ऐसे ही ये बाइबल में कुछ बात, जब तक इनका समझ नहीं आएगी ना, आपको मीनिंग ही नहीं समझ आएगी। ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी क्या है ये? वो उसको एक पहाड़ पर ले गई। अब कितना क्लियर हो गया ना जब हमें समझ आ गई सर्च से। कहां ले गए? उसको एक पहाड़ पर ले गए। कहते हैं वहां आकर बता क्या कहना चाहता है। तो देखो, बीच में लिखा ना तो गड़बड़ होगी। ट्रांसलेटर ने इसको, उसको भी समझ नहीं आया उस समय कि ये अरियुपगुस क्या है। उस समय जब ट्रांसलेशन हुई तो उसने ऐसे उस शब्द को रहने दिया, लेकिन इसका नाम था इस पहाड़ी का अरेश पहाड़ी, अरेश नाम था इसका। लेकिन हमारे पास सही से नॉलेज है, हमने सोचा पता नहीं कोई कमरा है या कोई सभा है, ऐसी कोई चीज है, ऐसे दिमाग में चल रहा है ना, पता नहीं लग रहा क्या मीनिंग है। समझ आया कि नहीं समझ आया? ऐसी हजारों बातें हैं जो आगे पीछे हैं, जिन्हें हमारे सेवकों को समझ नहीं आ रहा, और वो बस चलने दो, फिर सब पदरा कर रहे। इन्हीं बातों से बाहर आना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा था, क्रूसेड पर
मैं बता रहा था कि ट्रांसलेटर ने कहां किस आयत को कहां छोड़ दिया और कहां उसका कनेक्शन करना था। नहीं, ट्रांसलेटर ने सही से वो क्या कहते हैं, अगर वो जब, क्योंकि तुम्हें ये शायद पता नहीं, संदीप है या संदीप, उसको बोलो, वो संदीप को बोलो मुझे वो पेपर सेंड करे जो लकड़ी के पत्रों पर वचन लिखा हुआ था। जल्दी कहां गया वो बंदा है? वचन सुनने के टाइम बंदा बैठा नहीं, बंदा बलीवर क्या ये है? हाल देख लो इन लोगों का। वचन के टाइम मैंने सेंड किया था टीम तुम्हें वो पेपर थोड़े समय पहले, जिसके फोन में सेंड किया था उसके पास है, नहीं तो ये ले लो, ठीक है? नूर जल्दी इसको भेज, सामने शो कर ये वाला पेपर, ठीक है? अब तुम्हें मैं समझाता हूं क्या हुआ, क्योंकि अभी भी लैंग्वेज के कारण कुछ चीजें आगे पीछे तो हो ही जाती है। हम जब कहीं जाते हैं, जब कभी कभी यहाँ दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, वो बात करते हैं, हमें नहीं समझ आती, बोलो नहीं आती ना, क्योंकि लैंग्वेज की चीजें, लैंग्वेज भाषाएं, तो इन्हें समझना होगा, ठीक है ना? तो अभी जल्दी ये देखो, झूम करो, इसे झूम करो, ये देखो, ये उस समय का लकड़ी के पत्थर थे, तो जो चेलों ने उस पर वचन लिखे, लेकिन तब तक वो नहीं था, ऐसी पेपर नहीं आया था दुनिया में, पेपर बाद में आया। तब तक वो लकड़ी के पत्रे जो संभालने मुश्किल थे, वो कुछ फट गए, कुछ टूट गए, तो उसका टुकड़ा बिखर गया, और जहां से टुकड़ा बिखर गया तो वो मैचिंग नहीं हो रही शब्दों की। लेकिन उन्होंने बड़ी प्रेयर करके ध्यान लगाकर सोचा रचना से, अच्छा ये बात हो रही, ये बात हो रही, तो कॉन्टेस्ट से उन्होंने शब्द को रखा, अपनी कोशिश करके कि सही शब्द रख दे, लेकिन कहीं कहीं उनसे शब्द नहीं सही रखा गया, बोलो। और जहां जहां उनसे शब्द सही नहीं रखा गया, वहां वहां से हमारे पास वो जो शिक्षा थी उसका फर्क पड़ गया। इसीलिए बड़ी जगह बड़ी सारी बातें आगे पीछे, लेकिन मैंने इसी पर वर्क करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया मैंने, और प्रभु ने मेरी बुद्धि को खोला और मुझे बहुत सारी अपने वचनों को सही समझने में समझ दी, और जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और तुम इसे लेकर एक पावरफुल व्यक्ति बन सकते हो, एक अच्छे व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति बन सकते हो। शैतान नहीं चाहता कि ये टीचिंग, ये ज्ञान में तुम लगातार रहो। वो कभी भी तुम अगर ढीले पड़ जाओगे, मन आगे पीछे कर लोगे, या कभी भी कोई बात से मन खराब हो जाएगा, तो वो तुम्हें इस शिक्षा से दूर करेगा, क्योंकि इस शिक्षा से दूर करने का ही उसका मकसद है आपकी जिंदगी पर राज करना। अगर ये टीचिंग तुम्हारी जिंदगी में बनी रही अच्छे से, और तुम अच्छे से चलते रहे, दुष्ट क्या उसका बाप भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी हम वापस आते हैं 19 में मैंने वो रूसर पर भी ये बात समझाई थी, फिर से तुम्हें समझाता है, कैमरा लाओ, ताकि मैं कोशिश करके तुम्हें फिर से ये बात समझाने की कोशिश करूं, ताकि तुम्हें समझ आए कि हाँ ऐसी चीजें गड़बड़। ये देखो यहां लिखा ना, ये 10:23, तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहनाई की। अब ये जो शब्द है, आज, ये मान लो आज का दिन है, आज, तो जो कल का दिन शुरू होगा, कल का, तो कल का तो एक नया आएगा ना, पहरा, नया पहरा आना चाहिए। पहरा तो दे दिया उसने, नया वाला पहरा ट्रांसलेटर ने, ये देखो, लेकिन ये उसने 22-24 को यहां रख दिया। 24 चाहिए थी, यहां से ही शुरू होना चाहिए था। दूसरे दिन वह उनके साथ गया, और उसका जाफा में भाइयों में से कुछ उसके, अगर हम इसको पढ़ते तो ये 23 का ही हिस्सा बता दिया। ट्रांसलेटर ने क्या कर दिया, इस 23 वचन को ही इसका हिस्सा बता दिया, 24 वचन को आगे शुरू किया। लेकिन जब तुम बाइबल पढ़ते हो, बस रुक जाओ, जो ओरिजिनल बाइबल थी उसमें ना तो कोई अध्याय था, ना कोई आयत थी, ना कोई नंबर थे, वो ऐसे ही लिखा था सारा वचन, सारा ऐसे। और ये तो अलग अलग शब्द दिए ना हमारे लिए, जैसे ये शब्द है मान लो, और शब्द अलग है, उन्होंने अलग शब्द है, सब बातें,
बताकर जाफा को भेजा। तो ये अलग अलग शब्द है, वो तो इन पूरी लाइन को एक साथ जोड़ा हुआ था उस जमाने में, हिब्रू और यूनानी में। सोचो कितना टफ था जब ये पेपर आया, अध्याय आए, टिप्पी आई, ये चीजें आई, तो उन्होंने कितनी मेहनत से उसको अलग करने की कोशिश की, हमारे लिए आसान करने की, ट्रांसलेटरों ने। लेकिन फिर भी ये भारी काम था, कहीं से आगे पीछे हुआ, बोलो। लेकिन जब हम आत्मा से इसको समझते फिर समझ आ जाएगी। अब आत्मा से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी वचनों की कहां कोई मिस्टेक है, रचना में मिस्टेक है। तो यहां 19 अध्याय में जो बात है, अब ये क्लैरिटी लेनी है आपको 19 की। 11 वचन जो है यहां तक खत्म हो जाता है 10 के साथ। जो पीछे पौलुस हजारों काम कर रहा था, लंगड़े चल रहे थे, लोग हील हो रहे थे, भावी करने वाली दुष्ट आत्माएं लोगों से निकाली जा रही थी, तो अलग अलग कामों को लेकर परमेश्वर उसके द्वारा अनोखे काम कर रहा था, जितने वो काम हो रहे थे। लेकिन यहां से पहरा शुरू होना था, इफ्सुस का एक अलग पहरा जो 12 वचन से शुरू होना था। इसको नया अध्याय भी बना सकते थे वो लोग, लेकिन यहां कुछ मिस्टेक होगी, इसको साथ में जोड़ दिया। लेकिन 12 में लिखा, जब प्रेरित पौल और चेले, जो मैंने उस दिन क्रूसेड में इतना जबरदस्त पढ़ाया, अगर मैंने अभी भी छोड़ दी बातें उनकी, कितना जोर दिया उन्होंने यीशु के जन्म के ऊपर। अभी जो मैंने समझाया सुसमाचार की बात, कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, पावर। उसी में परमेश्वर की पावर ने काम करना, किसी और मटेरियल में पावर में काम नहीं करना, यह लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही? उस काम में जो यीशु ने पूरा किया, इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी तकलीफ से इतना बड़ा उद्धार का, छुटकारा का काम किया, हम उसको छोड़कर चीजों पर मन ले आए। कितनी अजीब बात है। लेकिन उसी में था हमारा छुटकारा। जब वो अपने कपड़े फाड़ रहे, जब उनको लोग सम्मान दे रहे, बड़ा देवताओं का तरह, ईश्वर भगवान की तरह दे, वो फिर वो सुसमाचार दे रहे कि नहीं, इससे है जीवन। तो वो लोग कैसे, प्रेरित पौल इतना बड़ा यीशु मसीह का प्रचारक होने के बावजूद कैसे किसी को टीचिंग दे सकता कि मेरी बॉडी के साथ रुमाल लगाओ, कपड़े लगाओ, तुम्हारे लोग ठीक हो जाएंगे? नहीं, उसने ये शिक्षा दी। लोग इप्सुस में चेक करो क्या कर रहे थे, इसको पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। इवन के यहूदी लोग भी उन एरियो में जो बसे हुए थे, वो लोग भी भटक चुके थे यहोवा से, और यहोवा से भटक कर वो जो मूसा की व्यवस्था दी थी उसको भी मानना बंद करके, वो लोग तो जो अन्य जाति लोग बाबाओं के पीछे चलते हैं, किसी बाबा की खूंडी पर विश्वास करते हैं, उसके चोले पे, कपड़े पे विश्वास करते हैं, उसकी जुत्ती है लकड़ी की उस पर विश्वास करते हैं, उसकी कई चीजें जो होती हैं। तो आज भी ये दुनिया में सुपरस्टिशंस विश्वास चल रहा है कि एक बाबा है, उसकी कोई बॉडी की चीजें हैं, कपड़ा है, कुछ चीज ऐसी है, तो लोग उस पर क्या करते हैं, फेथ के इससे भला होगा, ये पवित्र है। ये विश्वास अप्सुस के लोगों का ऑलरेडी था, ऑलरेडी ऐसे वो अपने एरिया में बाबा लोगों के साथ कर रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर मैं पढ़ता हूं थोड़ी सी रचना। 13 में लिखा, परंतु कुछ यहूदी देखो जाड़ा फूकी करते फिरते थे। आगे लिखा, देखो रचना से समझ आएगी क्या वहां चल रहा है। एक लाइन थोड़ी सी गड़बड़ ट्रांसलेटर ने लिख दी, जैसे अरियुपगुस की जो बात है हमारे सामने सही से नहीं आई। जब वो बात हमारे लिए कंफ्यूजन है कि अरियुपगुस क्या है, हम सोचा कोई शायद सभा है, कोई पता नहीं क्या चीज है, कोई डेरा है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बंदे हैं, व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई प्रधान है, शायद उसके सामने खड़ा करना था इसको। हमारे दिमाग में ऐसे चल रहा था। क्यों भाई बच्चों, ऐसे चल रहा था ना, हमारे लिए तो कंफ्यूजन बना है वो शब्द। तो यहां भी ट्रांसलेटर ने कुछ चीजें आगे पीछे कर दी। उसने ये गड़बड़ कर दी कि पहले वाला वचन 11:7 में लिख दिया, और साथ में ये क्लैरिटी नहीं दे पाया वो कि पौलुस कैसे ये कह सकता कि मेरे बॉडी से कपड़े लगाओ, क्योंकि वो तो सुसमाचार दे रहा है, जो मैं भी तुम्हें समझा रहा हूं, सुसमाचार की ताकत। लेकिन यहां देखो, वहां इतने भटक चुके लोग थे, परमेश्वर के लोग भी भटके थे,
परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके कि इस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, वे तुम्हें उसी की शब्द देता। देखो उल्टा पुल्टा करके यीशु को यूज कर रहे हैं यहूदी लोग जो झाड़ा फूकी करते थे। उन्होंने सुना ना, इसका मतलब पौलुस यीशु के नाम से हीलिंग कर रहा था, यीशु के बारे में बता रहा था, इसीलिए इनके दिमाग में भी कुछ यीशु बैठ गया। तो अपनी झाड़ा फूकी के सिस्टम में इन्होंने कहा किसी में दुष्ट आत्मा था, तो कहा जिस 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 यीशु का पौलुस प्रचार करता है उसका नाम फूका उनके ऊपर, फूका जैसे झाड़ा फूक करते हैं ऐसे फूका। लेकिन जब ऐसा उन्होंने किया तो ऐसा लिखा है कि उन्होंने शपथ भी दी। ऐसे लिखा यीशु के नाम से ये कहकर फूके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शब्द देता हूं कि इसमें निकल जा दुष्ट आत्मा होगा। और उस लिखा सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिनमें दुष्ट आत्मा थी उन पर पलटकर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसस के रहने वाले सब यहूदियों और यूनानी भी जान गए और सब पर भय आ गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। चेक करो, इफिसस के लोगों ने पौलुस के साथ गड़बड़ की, कुछ बाबाओं की तरह उसकी बॉडी के साथ कपड़े कुपड़े लाकर सोचा, लेकिन उसने डांटा होगा। लेकिन ट्रांसलेटर ने ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां से रचना से समझ आ रहा है। उसके बाद लिखा जब ऐसा हुआ तो लोग सारे डर गए, यूनानी दूसरे तीसरे, और प्रभु यीशु मसीह के नाम की बड़ाई हुई कि यीशु के नाम से काम होने। उन्होंने विश्वास किया और बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया, मतलब अपने पापों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, अपनी पोथियां जला दी। और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर हुआ। इस तरह प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। हालेलुया। ये साफ साफ लिखा है कि पौलुस ने उनको इन जादू टूना झाड़ फूक सब चीजों से बाहर निकाल दिया और उन्होंने किताबें तक अपनी जला दी, चांदी के 50,000 सिक्कों के बराबर थी। सोचो पौलुस ने कितना जबरदस्त परमेश्वर का वचन का प्रचार किया और सुसमाचार बताया। अगर मेरी बॉडी के साथ कपड़े लगाकर तुम हील हुए तो यीशु के सुसमाचार का क्या होगा? यीशु की कुर्बानी का क्या होगा? बोलो बोलो, उसके इतने बड़े काम करने का फायदा क्या होगा? ये विश्वास गड़बड़ से ही प्रभु के लोग भटक रहे हैं। 10-10 चर्चें बदल रहे हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, क्योंकि सारी चर्चों के पास एक ही शिक्षा चाहिए थी। जब है ही एक ही प्रभु, एक ही बपतिस्मा, एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही बाइबल, सबके पास ये ज्ञान चाहिए था, फिर लोग डाइवर्ट ना होते। कोई पास्टर अपनी ओर खींचने के लिए, मुझे कोई नहीं चाहिए किसी के लोग। मैंने लाइव मीटिंग में बोला जो पास्टरों के साथ आए अपने पास्टरों के बने साथ रहो। कहा किसी आज तक अगुए ने, कहा किसी मिनिस्ट्री के अगुए ने आज तक पुलपट पर खड़े होकर? कितनों को बात समझ आ रही है? जो काम मुझे खुदा ने दिया वो मैं करना है और बहुत होना है। करोड़ों लोग बचने हैं, तुम्हें वफादार होना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही? इसके बाद ये देखो, उसके बाद वो आगे जाता है, कितना प्रचार तगड़ा करता है। 20 अध्याय, 19 के बाद 20 अगर सारा पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगी, लेकिन मैं तुम्हें 29 से पढ़ाता हूं। 20 का 29 यहां पर लिखा, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आ जाएंगे। लोगों को समझा रहा और झुंड को ना छोड़ेंगे, कलीसिया को समझा रहा है। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक दिन रात आंसू बहा बहाकर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में सांझी करके मिरास दे सकता है। सोचो वो कितना बड़ा
ज्ञान जो परमेश्वर का, उसमें लोगों को समझा रहा है। कोई बामा सिस्टम, कोई आगे जाकर उसकी बॉडी से रिमाल की कोई टीचिंग नहीं है। एक वचन क्या लिख दिया, उसको पता नहीं क्या पतंगड़ बनाकर रख दिया हमारे लोगों ने। और लोग, मैं इंग्लैंड में गया, लोग डिप्रेशन में हैं इन कपड़ों के वजह से। वो अपने पर्स से नहीं निकाल देते थे, हमें लगता है इसको रखा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारा। कितना गलत बिलीव बन गया लोगों का। ये चैलेंज है, कोई अनॉइंटिंग वगैरह नहीं डाल सकता, कोई मटेरियल। डिबेट कर सकता हूं मैं किसी को शक कर दूं, मैं खुदा का दास हूं। कितनों को बात समझ आती? अरे जब यीशु मसीह ने चेलों को पुराने नियम में तेल से अभिषेक करके राजा की गद्दी पर बढ़ाते थे, तेल से अभिषेक करके। एक याजक की काम करने से पहले भी उसको भी तेल से अभिषेक करते थे। और बाइबल में लिखा वो तेल कलीसिया के ऊपर नहीं लगाना था। किसी को शक है तो आओ मैं पढ़ाता हूं। और ना ही किसी सभा में वो तेल कभी किसी ऊपर लगाया जाता था। वो भी संगतियां करते थे, महासभा करते थे, मूसा के टाइम, यहोशू के टाइम। उनके ऊपर तेल लगाना मना किया, वचन को पढ़कर देखो। लेकिन जब नया नियम आया तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी अभिषेक किया। कोई तेल तुल से नहीं किया। चेक करना, उसने उन्हें अपने वचन से बोला, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, आज जाओ, गांव गांव नगर नगर जाओ, लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, जाओ, ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। ऐसे मुंह से बोलकर वचन से उन्हें ब्लेस कर दिया, अधिकार दे दिया। और वो गए, उन पर तो कोई तेल नहीं लगाया। कितनों को बात समझ आती है? इसका मतलब वचन परमेश्वर का पावरफुल चीज है, मटेरियल नहीं। लेकिन अभी आज अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर हम इसको लंबा खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने जितना तुम्हें समझाया, वहां रचना में चेक कर लिया ना आपने, ये कपड़ा कोपड़ा कोई बात नहीं, वहां ये सुपरस्टिशन चीज है। आज का थंबनेल देखो क्या लिखा, आज का थंबनेल नीचे चेक करो, नीचे झूम करो। पंजाब में परमेश्वर के काम को पखंडवाद और जादू टूना क्यों कहते हैं दूसरे धर्म के लोग? सही कहते हैं, उनका कहना जायज है। बोलो क्यों नहीं कहेंगे? जब तुम कर रहे हो पखंड, जब तुम चीजें ऐसी कर रहे हो, जब तुम जैसे चेलों ने प्रचार किया, चेलों के ऊपर तो ऐसा इल्जाम कोई नहीं लगा। उनको तो बस और रात दिन यीशु के नाम को यूज करने से बंद कर रहे थे। जितना उनको पकड़ा जाता था और वो उन्हें मना करते थे, इस नाम से कोई बात नहीं करनी, इस नाम से किसी के कुछ नहीं करना। लेकिन वो बंद ही नहीं कर रहे थे, ये इल्जाम लग रहे थे। और उन लोगों ने आज किसी भी स्टेट में, किसी भी एक स्टेट को हमारे लोग बदल नहीं पा रहे। एक टाइम में केरला में बदल दिया लोगों ने, केरला में पूरे क्रिश्चियन बन गए। जानते क्यों? क्योंकि उनके पास ये चीजें नहीं थी, उस समय वचन था केरला के पास। कुछ और स्टेट भी पूरे बदल गए और उन्होंने भी ये चीजें, ये तेल पानी कपड़ा ऐसी चीजों में नहीं डाला था, लोगों को वचन दिया था। वही शिक्षा जो चेलों के द्वारा आई थी, तो वहां पर वो पूरे स्टेट बदल गए। मजा तब है कि जैसे चेलों ने देशों को बदल दिया, जो विरोध करने वाली सरकारें थी उन्होंने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया था? अमेरिका क्या, यूरोप क्या, यूरोप कंट्रीज क्या, कनाडा क्या, न्यूजीलैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, इनकी सरकारें भी बाइबल पर विश्वास करने लगी, यीशु पर विश्वास करने लगी। ऐसा दम वचन में, ऐसी पावर सुसमाचार में। ये आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सेवक लोग, कोई तेल बेच रहा है। जब तुम तेल बेचोगे, लोग कहते ये अर्निंग करते। कुछ लोगों ने बेचकर बंद कर दिया, पहले बेचते थे तेल, उन्हें समझ आ गई फंस जाएंगे, फोटो तक बेच दिया अपनी लोगों ने। वो बैंड 100-100 रुपए के बेच दिए, लोगों के दिमाग में डाल दिया इससे भला हो जाएगा। मैंने तो कभी एक मुंदरी तक नहीं अपनी बॉडी के ऊपर लगाई,
एक चीज तक मेरी बॉडी के ऊपर नहीं। सिंपल जैसे बॉडी मुझे परमेश्वर ने दी ना, मेरी वैसे ही है, मैंने सिंपल उसको उसी से रखा है, मुझे चाहिए ही नहीं ये चीजें। कितनों की बात समझ रही? लेकिन जब तुम खुशी से बोते तो परमेश्वर का आदर करते हो, और मैं उसे परमेश्वर के काम के लिए यूज कर लेता हूं। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। इधर ध्यान दो, जब ये चीजें हट जाएंगी, जब यीशु के नाम से प्रार्थना होगी, पवित्र दवाएं होंगी चर्चों के अंदर सच्चे मन से, काम भी बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा आपस में। तो लोग जब लोगों को कहेंगे कि तुम चर्च गए, तो उन्होंने क्या बताया? लोग कहेंगे वो तो पवित्र प्रार्थना करते हैं, वो तो ये जब कोई ऐसी है ही नहीं मटीरियलिस्ट चीजें, तो विरोध किस चीज का होगा फिर? वो कैसे बोलेंगे ये पखंड बात? कितनों को बात समझ आई? तो हमें समझना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए, ऐसी चीजें हटाकर वचन का हमें प्रचार करना चाहिए, वचन का ज्ञान देना चाहिए। इससे ज्यादा काम होगा, ज्यादा जबरदस्त चीजें होंगी, और दुनिया के अंदर भी प्यार होगा जो खत्म हो रहा है। ये डेरावाद तरह की, एक पास्टर के लोग उस पास्टर से नफरत करते हैं, उस पास्टर के लोग उस पास्टर से नफरत करते हैं, क्योंकि ऐसा ही सिखाया जा रहा है, लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, प्यार खत्म किया जा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? प्रेरित पौल ने पहला कुरिन्थियस 13 अध्याय में कहा, चाहे तुम मनुष्यों की या स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, तुम्हारा विश्वास इतना बड़ा हो कि पहाड़ों को हटा दो, लेकिन तुम में प्रेम ना हो तो तुम खुश भी नहीं हो, खाली बर्तन हो, खाली। क्रिश्चियनिटी में प्रेम खत्म हो रहा है, असली चीजें खत्म हो रही है। तो ये आएगी जब वचन सही से प्रचार होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए आज ये वचन पकड़ कर रखो, क्योंकि वचन कहता है मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया। हमें आजाद किसने किया? और लिखा उस आजादी में स्थिर रहो, जैसे आजादी तुम्हें मिली, जैसे उसने आजादी का वर्क काम पूरा किया, उसमें स्थिर रहो, ना कि उस आजादी के वचन को छोड़कर तुम अपनी ओर से कोई नई आजादी का कोई कपड़ा ले आओ, कोई कुछ ले आओ, कोई सेब ले आओ, कोई केले ले आओ। आज चर्चेस में सेब केले संतरों पर पास्टर प्रार्थना करके देते, बच्चे हो जाएंगे, और बीबियां खांदी नम नम नम, प्रभु प्रभु तेरा सेब खादा ही ढिड च गया ही, हुण बच्चा दे दे। हद हो गई है। बाबा वाले काम कर रहे हैं पास्टर लोग हमारे। गुस्सा करेंगे बाद में, जब देखना वीडियो बनाएंगे मेरे ऊपर, बनाओ 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 बनाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे जो खुदा ने कहा बस वो करना है, सही चीजें। कितनों को बात समझ आती है? तो पकड़ लो फिर आज इस पॉइंट को, और अपना मन प्रभु के ऊपर रखो। और एक चीज याद रखो, परमेश्वर के साथ अच्छा मन रखो। तुम्हें ना क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है परमेश्वर के साथ अच्छे मन का। अपने आप को पॉजिटिव बनाकर वचन उसकी पावर के साथ स्थिर रखना है। और एक चीज बड़ी जरूरी है, लगातार संगति में आना। ये पकड़ लो, क्योंकि इसी से तुमने स्थिर रहना है, इसी से तुमने राइट परमेश्वर के साथ चलना है। जब तुम गैप डालोगे तब गड़बड़ होनी। तुम्हें लगातार संगति में आना है, आज्ञाओं को मानना है, वचन क्या कहता है वो अपनी जिंदगी में मानना है। 20 का वचन है, कोई दर्शन आता है, प्रेयर, कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई बड़ी मीटिंग करते हैं, रिवाइवल, इन सब में योगदान डालो। बस इन चीजों में लगे रहो, एक दिन फ्लो से भर जाओगे, फ्लो से चीजें हो जाएगी। ये बस तुम्हें करना है। जो सीखते हो हर हफ्ते उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल करो। कितनों को बात समझ आई? मैंने बाइबल की रीडिंग बढ़ा दी है। रात को भी मैं 4 बजे सोया, मैं जो पकड़ा वचन को मैंने छोड़ा नहीं। मैंने प्रेरितों के बुक को प्रचार करने के बाद 3 बार दोबारा पढ़ दिया। फिर प्रभु कहता और पढ़, अभी भी मुझे वो कह रहा 20 बार और पढ़ दे इसको, इसमें बड़ा कुछ है जो उजागर होगा। जो एक बार पढ़ा उसको क्या समझ आएगा इसमें क्या है? ये पढ़ने से बाहर आ रही चीजें बाहर आ रही। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर का आत्मा मुझे दे रहा है। मैंने अपनी रीडिंग बढ़ा दी है क्योंकि तुम्हें वचन मिले और तुम सही फेथ में बढ़ जाओ। समझ आया ही नहीं समझ आया? आज हमने यहाँ पहले ही प्रार्थना कर दी कुछ लोगों पर, और आज आपको अद्भुत सीन दिखा दिया।
इसे काट लो जल्दी जल्दी, शाम को ही अपलोड कर दो ताकि ये वायरल हो जाए ज्यादा, वो डायरी वाला कंसेप्ट थोड़ा सा, ठीक है, ताकि लोगों को समझ आए परमेश्वर क्या चाहता है। अब देख लो, अब लोग कहेंगे ले उन्होंने विश्वास किया होगा तो इस डायरी पर करना है। मैंने इस पर ऐसे बोला ही नहीं, इसीलिए नहीं मैंने बोला मैंने इस पर प्रार्थना की है, ये किया वो किया है। मैंने कहा इस पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे, ऐसे बस बोला मैंने, देखना जलवा होगा, ऐसे बस सिंपल बोला मैंने। क्योंकि मैं अगर परमेश्वर का नाम लूंगा तो लोग कहेंगे आपने परमेश्वर का नाम लेकर कहा था इसलिए उन्होंने विश्वास कर लिया होगा। मैंने इसीलिए इस पर परमेश्वर की बात की नहीं, इस डायरी पर खाली है, खाली नई डायरी पड़ी थी, मैं ले आया सुबह, आ क्या डायरी लगाते हो क्या आई ऊपर आवाज किया, हद हो गई, तो ही में सीख लो मैजिशियन। अभी तुम लोग विश्वास में नहीं हो, देख लो क्या करता है शैतान, क्या ढोंग हिप्नोटाइज, क्या चीजें चल रही दुनिया में। रिश्ता बनाओ खुदा के साथ, असली जिंदगी जीनी है तो। हालेलुया। चलो 1 से लेकर 8 तक फिर दर्शन है प्रार्थना का। इस बार मजा आ जाए मेरे साथ प्रार्थना करने में, क्योंकि इस बार जो हम प्रे करेंगे मुझे तुम सारे चाहिए, जो घर बैठे वो भी चाहिए। 1000 2000 2000 3000 तो आते हैं, हजारों चाहिए। बनाओ मन, दिसंबर महीना कहते मन पूरा बरकत का है, तो वो 8 दिन की प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी के लिए कुछ बड़ा होगा, वचन बड़ा होगा उसमें। और उसी में जब 4 तारीख का संडे थर्सडे आएगा, मे भी शायद वो प्रभु भोज का होगा ना, प्रभु भोज का ही है ना, तो प्रभु भोज का होगा और फिर संडे भी प्रभु भोज का होगा। उस दिन मैं व्हाइट कपड़े डालता हूं, बस मेरे मन में आता है कि एक दिन हम डालें व्हाइट कॉन्सेप्ट, जो मुझे ठीक सा लगता है, समझते हो, कोई ऐसा रीति नहीं है, लेकिन जब मैं ये वचन कहता हूं उससे भी मानो, उस दिन व्हाइट कपड़े डालना, ठीक है। तो वो सप्ताह के लिए तैयारी कर लो। तो अभी अपने बीज निकालो परमेश्वर के राज के लिए, किंगडम के लिए, प्रभु के काम के लिए, उसकी रूहों को बचाने के लिए। उसके बाद आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मास प्रेयर, और मास प्रेयर को रिसीव करना, और खुदा तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। तो अभी यहां पर अपने बीजों को हाथों में लो, और उससे पहले जो ऑनलाइन है हमारे बहन भाई, ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, ये HDFC बैंक है, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ में ये दूसरा बैंक है कोटक महिंद्रा, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, और ये QR कोड इन दोनों बैंकों के, इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इनमें आप पूरे इंडिया से, भारत से डाल सकते हो, फॉरेन से नहीं। फॉरेन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जब आप मैसेज छोड़ोगे तो मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा, ताकि आप अपने बीज को सही से परमेश्वर के काम में यूज कर सको। और साथ में ये दो नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, हेल्पलाइन नंबर, और बाकी सारे नंबर है भारतीय लोगों के लिए। चलो पकड़ो अपने हाथों में बीज, ऐसे उठाओ। खुदाबंद, जितने तेरे पवित्र लोगों ने अपने हाथों में बीजों को ले लिया है परमेश्वर, इन बीजों को पकड़ लिया खुदाबंद, निश्चय ये बीज इनकी जिंदगी में जब ये बोएंगे 100 गुना फल प्रकट करेंगे। मैं बिलीव करता हूं जैसे कुरनेलियस का बीज स्वर्ग में याद किया गया था, आज जब ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, यहां बीज डालेंगे, खुदा इनका बीज याद किया जाएगा। जैसे यहां आज गवाहियां सुनी गई और उन्हें बड़ी बरकत मिली, इसी तरह से परमेश्वर इस बीज का फल इन्हें आप दे चुके हो यीशु के जीवन में। कारोबार पे, परिवार पे खुदा मैं बरकत मांगता हूं, ऐसा हो चुका है यीशु नाम से। खुदाबंद, मैं भी इस बीज को डालता हूं, इसका 100 गुना फल काट चुका हूं, और मैं लाखों गुना बो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। अब अगले 4-5 मिनट में बीज इकट्ठा होगा, और फटाफट मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, ताकि आप सही टाइम से घर जाओ। 4 बजे तक हम हर बार से पहले मीटिंग अब समाप्त कर देंगे, आपको पूरे 10 बजे आना होगा। कैसे? पूरे 10 बजे, ठीक है? गाओ। जागो मसीह के लोगों, तुम शुभ समाचार फैलाओ। जागो मसीह के लोगों। हमारे चर्च का पता है
GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।